आशुतोष, भवानी शंकर, भगवान शिव, परम तपस्वी एवं ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तथा योग साधना के आदिदेव और शीर्ष देव हैं। उनकी आराधना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सहज प्राप्ति होती है। प्रत्येक मनुष्य में शिव तत्व उपस्थित है। हम सबके अंदर शिव तत्व उपस्थित है, लेकिन ये सोया हुआ है और इसे शिव के प्रति अनुराग, भक्ति एवं आराधना से जागृत किया जाता है। आराधक उनके विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करते हुए अपने को शिवमय कर सकते हैं। भगवान शंकर के अलग अलग रूप है। वह गृहस्थ होने के बाद भी योगी हैं, शांत होने के बाद भी उग्र हैं, और सबसे कठिन तपस्या के बाद भी प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान भोलेनाथ। शिवजी के चरित्र की चर्चा करने की हैसियत किसी भी मनुष्य में नहीं है। चर्चा करनी भी क्यों है? चर्चा तो सामान्य जीव जंतुओं की जाती है, लेकिन शिव जी के चरित्र के कुछ गुणों में से ऐसे महत्वपूर्ण गुण हैं जो एक सफल जीवन की और जन कल्याण की प्रेरणा देते हैं। सबसे बड़ा विषय है तपस्या। भगवान सदैव ही एकांत एवं निर्जन स्थान पर एकाग्र भाव से तपश्चर्या एवं ध्यान में लीन रहते हैं, और इससे हम सब व्यक्तिगण सांसारिक भावों से दूर होना सीखते हैं। इसके कारण संसार जनित विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं अहंकार से मुक्ति मिलती है। यह जन कल्याण का प्रथम और सबसे सर्वश्रेष्ठ चरण है। भगवान शंकर के अंदर एक खूबी और है अनेकों खूबियों में से, वो है न्यूनतम आवश्यकताओं का भोग करना। भगवान शिव शरीर पर भस्म धारण करते हैं तथा मृग छाल पहनते हैं। हाथ में जल भरने हेतु कमंडल रखते हैं तथा कई रूपों में उनको खड़ाऊ धारण किए हुए भी देखा गया है। उनकी आवश्यकताएं अत्यंत सीमित हैं। इसी मनोभावना के कारण व्यक्ति त्याग और असंग्रह की ओर प्रवृत्त होता है, अग्रसर होता है। जैसे जैसे व्यक्ति भौतिक संसाधनों की ओर अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे उनको प्राप्त करने एवं उपभोग करने की इच्छा बलवती होती जाती है, जिसके फलस्वरूप स्पर्धा एवं संघर्ष का जन्म होता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पैदा हो जाता है, क्योंकि चाह है भोग करने की अधिक से अधिक। भोग करते करते इंसान कब संघर्ष के और स्पर्धा के चक्रव्यूह में फंस जाता है, उसे एहसास भी नहीं होता। इसीलिए
शिव का यह स्वरूप व्यक्ति को त्याग, असंग्रह तथा बाहरी दर्शन और बाहरी प्रदर्शन से निवृत्ति की ओर ले जाने का संदेश देता है। तीसरा सबसे अच्छा जो गुण है वो है सहनशीलता। भगवान शिव नीलकंठ हैं तथा कंठ में ही सदैव नाग को धारण करते हैं। उन्होंने समुद्र मंथन में प्राप्त विष को, हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया है, जो ये संदेश देता है कि संसार में अनेक प्रकार की विषमताएं एवं बुराइयां हैं जो विद्यमान है कलयुग में। व्यक्ति में रोग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसे अनेक पाश्विक वृत्तियां रहती है। नीलकंठ स्वरूप हमें विपरीत परिस्थितियों में एवं विपरीत व्यवहार में भी अविचल रहने की प्रेरणा देता है। आपके आसपास ऐसे लोग उपस्थित होते हैं जो हर चीज में आपकी निंदा कर सकते हैं, पर उनको ज्ञान देने की भूल कभी मत करना, उनको समझाने की गलती कभी मत करना। सहनशील बनना सबसे बड़ी बात है। अगर आपके अंदर सहनशीलता है तो ऐसे निंदा करने वाले लोगों से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक कान से बात सुन के दूसरे कान से निकालने का स्वभाव बनाना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करी जाए शीतलता एवं संवेदनशीलता की, तो चंद्र शीतलता और निर्मलता एवं प्रकाश का प्रतीक है। भस्मीभूत भगवान शिव ने इसे अपने मस्तक पर धारण करके सांसारिक जीवों को यह संदेश दिया है कि हम मस्तिष्क में सदैव शीतलता धारण करें। उग्रता को त्यागो, उग्रता को त्याग करो। धैर्य से भी सभी के कथन को सुनो और तथा आंतरिक निर्मलता के साथ ज्ञान प्रकाश से अन्य जीवों को सद्मार्ग की ओर प्रेरित करो। वह गुरु ही कैसा गुरु है जिसको धर्म की कमांड सौंपी गई हो और वह अपने युवाओं को उग्र बनने का साहस दे, आतंकवाद फैलाने का साहस दे, लोगों के मन में भय पैदा करने का साहस दे। ऐसे लोगों का दिमाग कभी भी शीतलता को प्राप्त नहीं हो सकता। शीतलता है ही नहीं। शरीर में गर्माहट भी होनी चाहिए और शीतलता भी होनी चाहिए, लेकिन दोनों का तालमेल होना चाहिए। सबसे जरूरी तालमेल है। जहां पे गलत हो रहा हो वहां पे आप अपनी तीव्रता दिखाए, अपनी गर्माहट दिखाए। छोटी छोटी बातों में गर्माहट दिखाना कोई समझदारों की बात नहीं। शीतलता होना बहुत जरूरी है। भगवान शिव अपने मस्तक पर जब चंद्रमा को विराजमान करते हैं, चंद्रमा खुद ब खुद उनके मस्तिष्क को ठंडा करने में जुट जाता है। तो यह कुछ शिवजी के चरित्र की खूबियां हैं जो हमें एक सफल जीवन और समाज में कल्याण करने की प्रेरणा देते हैं।